के बच्चे अलग हैं। और हमारा मानना यह है कि हम साथ में बैठ के पढ़ते हैं, साथ में कैंटीन में भोजन करते हैं, साथ में शिक्षा ग्रहण करते हैं, साथ में परीक्षा देते हैं। आज वो पुराने समय की बात नहीं रह गई। आज सबके साथ समान व्यवहार होता है, सभी एक साथ संगठित। तो सरकार क्यों हमको तोड़ना चाहती है? वो नए यूजीसी को जो नियम बना रही है, उस नियम के माध्यम से वो कहती है कि SC ST OBC के बच्चे एक जगह है और जनरल के बच्चे। जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल पांडे। केंद्र सरकार कुछ ऐसे बिल ले आती है जिसको लेके काफी विरोध होता है। वो जो चीजें आपको नहीं चाहिए होती वो चीजें भी केंद्र सरकार आपको किसी प्रकार से दे देती है कि आप चर्चा कीजिए, और जो मूलभूत समस्या है उससे आपको दूर हटाने की पूरी कोशिश की जाती है। चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो महंगाई हो, या वो किसी भी को लेके जो चर्चा होती है उससे दूर हटाने के लिए इस तरह के एक ऐसे बिल ले आ जाते हैं जिससे लोग आंदोलित हों, लोग चर्चा करें और लोग उस चर्चा में जो मूलभूत समस्याएं हों उसको छोड़ दें। 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित छात्र रोहित वेमुला और 2019 में डॉक्टरी पढ़ाई कर रही दलित छात्रा पायल तड़वी ने आत्महत्या की। दोनों ने कॉलेज में जाति पीड़ना से तंग आकर ये कदम उठाया। इसके बाद कॉलेज में जाति भेदभाव रोकने के लिए यूजीसी ने नए नियम बनाए। 13 जनवरी 2026 से लागू नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर रोल बैक यूजीसी ट्रेंड कर रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि नए नियमों के चलते 16 छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए हैं। जाति भेदभाव रोकने के लिए यूजीसी के नए नियम क्या है, इससे जनरल कैटेगरी के छात्रों को क्यों डर लग रहा है, क्यों विरोध हो रहा है इसका, सरकार नियमों में क्या बदलाव कर रही है, इसका हम आपको एक्सप्लेनर में अपने बताते जय हिंद टाइम्स एक्सप्लेनर में बताएंगे कि आखिर ये है क्या। पहले तो हम आपको बताएंगे कि यूजीसी कॉलेज में जाति भेदभाव को लेकर नए नियम क्यों बनाए गए हैं, इन नए नियमों के तहत क्या बड़े बदलाव हुए हैं, जाति भेदभाव पर नए नियमों के तहत कार्रवाई कैसे होगी, अब जो नियम लागू हुए हैं इनका विरोध क्यों किया जा रहा है, क्या सरकार इन नियमों को वापस ले सकती है, इसका पूरा हम आपको इस एक्सप्लेनर में आपको सिलसिलेवार आएंगे। 17 दिसंबर 2012 से यूजीसी से मान्यता प्राप्त सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाति भेदभाव रोकने के लिए कुछ नियम लागू किए गए हैं। प्रोमेशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन नाम के ये नियम सिर्फ सुझाव और जागरूकता के लिए थे। इसमें कोई सजा या अनिवार्यता नहीं थी। 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रोहित वेमुला ने जाति पीड़ना के चलते आत्महत्या कर ली। मई 2019 को महाराष्ट्र में दलित डॉक्टर पायल तड़वी ने भी आत्महत्या कर ली। 19 अगस्त 2016 को रोहित वेमुला और पायल तड़वी के परिजनों ने कॉलेज में जाति भेदभाव और नियमों को सख्त बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर। इसी साल आईआईटी ने एक स्टडी की जिसमें पाया गया कि ऐतिहासिक रूप से वंचित जातियों के 75% छात्र कॉलेज में भेदभाव का सामना करते हैं। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने यूजीसी में जाति भेदभाव की शिकायतों का डेटा इकट्ठा करने को कहा, साथ ही नए नियम बनाने के निर्देश दिए। फरवरी 2025 में फीडबैक लेने के लिए इन नए नियमों का एक ड्राफ्ट जारी किया गया। ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट यूनियन का कहना है कि ड्राफ्ट के तहत यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव की परिभाषा में ओबीसी को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही कॉलेज में भेदभाव के मामले पर कार्रवाई के लिए जो इक्विटी कमेटी बनाई जानी है उनमें भी ओबीसी में मेंबर शामिल करने का प्रावधान नहीं है। ड्राफ्ट में जाति भेदभाव की झूठी शिकायत पर दंड का प्रावधान था। जो पहले जो झूठी शिकायतों का जो, अगर आपको कोई झूठी शिकायत कोई कहता था या कोई झूठी शिकायत किसी सड़क को लेके या बताता था तो उसमें दंड का प्रावधान था। इस पर कहा गया कि इसमें भेदभाव का सामना कर रहे स्टूडेंट शिकायत करने से डरेंगे। ड्राफ्ट में जाति भेदभाव की कोई स्पष्ट परिभाषा भी नहीं दी थी। संसद की शिक्षा, महिला और युवा संबंधित मामलों की संसदीय समिति ने ड्राफ्ट की समीक्षा करने के बाद इसे 8 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार को सौंपा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इस समिति के चेयरमैन थे उस वक्त। समिति ने यूजीसी को अपनी सिफारिशें दी जिनमें कहा गया कि भेदभाव वाले नियमों की परिभाषा इक्विटी कमेटी में ओबीसी को भी शामिल किया। इसके बाद यूजीसी ने ड्राफ्ट में कई बदलाव करके 13 जनवरी 2026 को नए नियम नोटिफाई कर दिए। 15 जनवरी से ये नियम यूजीसी से मान्यता प्राप्त सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लागू हो गए हैं। हम आपको बताते हैं कि जो ये नए नियम है इसमें क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं। प्रोमेशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 में 3 बड़े बदलाव हुए हैं। जाति भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा में कहा गया है कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, पैदाइश के स्थान, विकलांगता के आधार पर कोई भी अनुचित या पक्षपाती व्यवहार जो पढ़ाई में बराबरी में बाधा बने या मानव गरिमा के खिलाफ हो उसे जातिगत भेदभाव माना जाएगा। जबकि ड्राफ्ट में जाति भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। इस परिभाषा में SC ST के अलावा अन्य पिछड़ा
वर्ग यानी ओबीसी छात्रों को भी शामिल किया गया है। ये उनके खिलाफ भी किसी भी अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार को जातीय आधारित भेदभाव माना जाएगा। जबकि ड्राफ्ट में ओबीसी को शामिल नहीं किया गया था, जो पहले का ड्राफ्ट था। जो इस बार किया गया, जो सबसे ज्यादा जिसको लेके स्वर्ण समुदाय और छात्र आक्रोशित है, उसमें यह है कि ड्राफ्ट में झूठी शिकायतों को कम करने के लिए प्रावधान था। जो झूठी या जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी के खिलाफ शिकायत की गई तो शिकायत करने वाले को आर्थिक दंड या कॉलेज से सस्पेंड भी किया जा सकता है। अब लागू हुए फाइनल नियमों में प्रावधान हटा दिया गया है। जो सबसे बड़ा जो आक्रोशित और आंदोलन करने की जो बात हो रही है, वो सिर्फ इस मुद्दे को ही लेके हो रहे, क्योंकि ड्राफ्ट में जो पहले ये था कि ड्राफ्ट में झूठी शिकायतों को कम करने के लिए प्रावधान था। उसमें साफ था कि अगर झूठी शिकायत कोई कहता है या दुर्भावनापूर्ण जानबूझकर किसी की शिकायत कहा जाता है तो संबंधित को आर्थिक दंड या कॉलेज सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन इस दफा ये प्रावधान और ये चीजें हटा दी गई हैं कि इस शिकायत अगर आप कोई भी शिकायत करी जाती है तो उसको अगर वो झूठी पाई जाती है तो उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। बताते हैं नए नियमों में जाति भेदभाव की शिकायत पर जो कार्रवाई है उसके प्रावधान जो है उसमें है। कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी बनेंगे। ये कॉलेज कैंपस में पिछड़े और वंचित लोगों को शैक्षिक, वित्तीय और दूसरे मामलों में सलाह देंगे, के साथ भेदभाव से जुड़ी शिकायतों को समाधान करेंगे। कॉलेज जाति भेदभाव को रोकने के लिए समाज, मीडिया, जिला प्रशासन, स्टूडेंट्स और अभिभावकों को साथ मिलकर काम करेगा और कानूनी मदद के लिए जिले और राज्य की लीगल अथॉरिटी यानी कोर्ट्स का सहयोग लेगा। ईओसी के तहत हर कॉलेज को इक्विलिटी कमेटी यानी समता समिति बनानी होगी। इसके अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। इस कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग महिलाएं शामिल होंगी। इनका कार्यकाल 2 साल का होगा। विशेष आमंत्रित सदस्यों का कार्यकाल 1 साल का होगा। कॉलेज के एक इक्विटी स्क्वाड नाम की छोटी संस्था भी बनाई जाएगी, जिसका काम कॉलेज में निगरानी करना और भेदभाव को रोकना होगा। भेदभाव की शिकायत आने पर इक्वलिटी कमेटी को 24 घंटे के अंदर बैठकर शुरुआती कार्रवाई करनी होगी और 15 दिन के अंदर कॉलेज के प्रमुख को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। कॉलेज के प्रमुख को 7 दिन के अंदर आगे की कार्रवाई शुरू करनी होगी। यूओसी को हर 6 महीने में कॉलेज के प्रमुख को अपने कामकाज की रिपोर्ट देनी होगी, जबकि जाति भेदभाव को लेकर कॉलेजों को यूजीसी को सालाना रिपोर्ट देनी होगी। इसके अलावा यूजीसी राष्ट्र स्तर की एक निगरानी कमेटी भी बनाएगी। नियमों के उल्लंघन करने वाले कॉलेज यूजीसी की योजनाओं से बाहर किया जा सकता है। उनके डिग्री प्रोग्राम, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम या ऑनलाइन प्रोग्राम पर रोक लगाई जा सकती है और यूजीसी की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। सजा का यह नियम ऐसा है कि यूजीसी के रूल्स अब सिर्फ सलाह भर नहीं बल्कि एनफोर्समेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब हम बता रहे हैं कि इस यूजीसी के बिल का विरोध क्यों किया जा रहा है। यूजीसी के नए नियमों के लागू होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजीसी #यूजीसी रोल बैक और #सेम ऑन यूजीसी जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। विरोध करने वालों लोग नियमों के में 4 तरह की खामियां बता रहे हैं। पहला बता रहे हैं कि नए नियमों में भेदभाव की परिभाषा में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं, विकलांगों को शामिल किया गया है, जबकि स्वर्ण या जनरल कैटेगरी के छात्रों को भेदभाव से पीड़ित लोगों के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। इसमें स्वर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी की तरह देखे जाएंगे। नियमों के मुताबिक वे भेदभाव के आरोपी तो हो सकते हैं लेकिन पीड़ित नहीं हो सकते हैं। एक यूजर ने लिखा है कि इन नियमों में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पीड़ित और आरोपी की जाति पहले से तय कर दी गई है। पीड़ित हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय से होगा, जबकि अपराधी हमेशा जनरल कास्ट का होगा। गरुड़ प्रकाशन के फाउंडर और सीईओ प्रोफेसर संक्रांत सानू लिखते हैं कि यह अकादमिक नियमों के खिलाफ है। इसमें कास्ट पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिलेगा। आरटीआई एक्टिविस्ट प्रोफेसर नेहा दास के मुताबिक ये गाइडलाइन जन्म के आधार पर ही उत्पीड़क या उत्पीड़न का ठप्पा लगा देती है। इससे कैंपस के टकराव बढ़ेगा। दूसरी बात है इसका विरोध करने का, झूठी शिकायतों पर कोई सजा नहीं है, जो हमने आपको पहले भी बताया था। झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर कोई जुर्माना या अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। कोई शिकायत आने पर 24 घंटे के अंदर शुरुआती कार्रवाई करने के नियम है। इससे स्वर्ण स्टूडेंट और फैकल्टीज के खिलाफ झूठी शिकायतें बढ़ सकती हैं। ईओसी और इक्विटी कमेटी में जनरल कमेटी के मेंबर रखने का प्रावधान नहीं है। इससे जाति भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई करने वाले सिस्टम में स्वर्ण छात्रों का प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा और कमेटी एक तरफा तरीके से काम करेगी। भेदभाव रोकने के नए नियमों का उल्लंघन होने पर कॉलेज की ग्रांट रोकने और मान्यता रद्द करने जैसी सख्त सजा का प्रावधान है। लोगों का कहना है इससे कॉलेज इन सजा के डर से मेरिट के आधार पर सही फैसला नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा विरोध कर रहे लोग इन नियमों को 1956 के यूजीसी एक्ट के दायरे से बाहर बता रहे हैं। दरअसल यूजीसी ने 1956 के यूजीसी एक्ट के आर्टिकल 26 के तहत नए नियम बनाए हैं। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि यूजीसी एक्ट का फोकस
अकादमिक मानकों और यूनिवर्सिटीज को मिलने वाले अनुदान वगैरह पर है, ना कि सामाजिक या जाति भेदभाव पर। एक्ट में इसका कोई जिक्र नहीं है, इसलिए नए नियम एक्ट के दायरे से बाहर है। दरअसल यूजीसी एक्ट में सीधे तौर पर जाति भेदभाव, पीड़न या भेदभाव रोकने के नियमों का कोई जिक्र नहीं है। इसके आर्टिकल 12 में हायर एजुकेशन के संस्थानों में स्टैंडर्ड तय करने की बात कही गई है। हालांकि ये आर्टिकल 36 की धारा 1 के तहत यूजीसी को शिक्षा के मानकों से जुड़े नियमों बनाने की ताकत मिली हुई है। बड़ा प्रश्न में जो आंदोलन हो रहा है, जिसको लेके कई बड़े वकीलों ने ये यूजीसी को और कई बड़े लोगों को नोटिस भी जारी किया है। इसको लेके बड़ा आंदोलन करने की तैयारी भी कुछ एनजीओ और कई लोग कर रहे हैं। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में कई हलफनामे भी दायर होने वाले हैं, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। उसके बाद देखते हैं कि क्या इस नियम को वापस सरकार ले सकती है, क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ और उसके बाद बैकफुट पे सरकार, केंद्र सरकार आई, तो इस तरह से कई ऐसे मामले हैं जिसमें बैकफुट पे केंद्र सरकार आई है। तो क्या ले सकते हैं? यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ एक ईमेल कैंपेन चलाया जा रहा है। इसके तहत यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय को सामूहिक रूप से ईमेल भेजकर कहा जाएगा कि वह इन रेगुलेशन को वापस ले। यूजीसी के पूर्व चेयरमैन रहे एम जगदीश कुमार का कहना है कि ये नियम हायर एजुकेशन में बराबरी लाने और भेदभाव खत्म करने के लिए बनाए गए हैं और इनका मकसद सभी छात्रों के हितों को रक्षा करना है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, मोदी सरकार में स्वर्ण समाज को 10% आरक्षण मिला है और यूजीसी के नियम संविधान के आर्टिकल 14 के मुताबिक हैं, इसलिए किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव का सवाल नहीं उठता। नए कानून वापस लेने और उनमें बदलाव करने के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के वकील चिराग गुप्ता कहते हैं, एससी/एसटी कानून के दुरुपयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और संसद में कई बार बहस हुई और ऐसे में यूजीसी के नए नियम दुरुपयोग को रोकने के लिए भी सख्त व्यवस्था बनानी होगी। केंद्र सरकार के पास इन नियमों को पूरी तरह से वापस लेने या इन्हें तर्क संगत तरीके से दुरुस्त करने का पूरा अधिकार हासिल है। संविधान में भी भेदभाव के खिलाफ प्रावधान है, जिसके अनुसार समानता का व्यवहार जरूरी है। हालांकि छात्र राजनीति में नए नियमों की आड़ में झूठी शिकायतें और मुकदमेबाजी बढ़ जाएगी। इससे रोकने के लिए यूजीसी और केंद्र सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। अगर सरकार इसमें नाकाम रही तो नए नियमों का दुरुपयोग होगा और निर्दोष छात्रों की व्यक्ति की आजादी और समानता पूर्वक जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है, जिसके बारे में संविधान के आर्टिकल 19 और 21 में प्रावधान है। इसको लेके कई तरह की कैंपेनिंग चल रही है कि किस तरह से इस नियम को वापस लिया जाए। इस यूजीसी का जो नया बिल है, इसको लेके स्वर्ण छात्र और कई संगठन इसको लेके विरोध कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस तरह से यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में राजनीति बढ़ेगी और आपस में टकराव भी बढ़ेगा। इस पे आगे क्या होगा और या क्या केंद्र सरकार इस बिल को कुछ दुरुस्त करके वापस लाएगी कि इस पे क्या इस नियम को ही लागू किया जाएगा, हम आपको बताएंगे। जय हिंद।